बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां के चपरासी इतने टैलेंटेड हैं कि डॉक्टर साहब को किसी मरीज की बीमारी को लेकर जांच करने की आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि डॉक्टर साहब की जगह पर चपरासी ही जांच कर देते हैं और चपरासी मरीज को संतुष्ट भी कर देते हैं। खासकर जब बात भागलपुर की आती है, तब वहां के चपरासी और भी टैलेंटेड निकलते हैं। बताया जा रहा है कि भागलपुर के सदर अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, तो डॉक्टर की जगह पर अस्पताल में अपने आंख का इलाज कराने आए लोगों की आंखों की जांच सदर अस्पताल के चपरासी करने लगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिर्फ एक दिन चपरासी इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पर अक्सर जब डॉक्टर साहब लोग मौजूद नहीं रहते तो चपरासी लोगों का इलाज कर देते हैं। मतलब कि कोई भी मरीज बिना इलाज कराए वापस नहीं लौटता, और इस बात को सुनिश्चित करते हैं वहां के चपरासी। और वहां के चपरासियों को बाकी डॉक्टरों ने मिलकर इतनी ट्रेनिंग दे दी है कि अब वह चपरासी के काम नहीं करते, बल्कि डॉक्टर साहब की जगह पर डॉक्टरी भी करते हैं। आपको थोड़ी हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन कहा जाता है कि अगर टैलेंट हो तो वह छुपता नहीं है, और भागलपुर के चपरासियों ने अपना टैलेंट दिखाया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के अस्पताल में अस्पताल की बेड पर अगर कोई कुत्ता सो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह सब कुछ अब सामान्य हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई फैसला लिया है कि बार बार बिहार में डॉक्टरों की कमी को लेकर तंज कसा जाता है, तो अब अस्पतालों में काम करने वाले चपरासियों को डॉक्टर बना देंगे। मतलब कि एक ही झटके में बिहार के अंदर डॉक्टरों की कमी को लेकर जितना सब कुछ बोला जाता है वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक खबर भागलपुर से आई है, जहां की सदर अस्पताल में बताया जा रहा है कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, तो जो मरीज वहां पर आंख दिखाने आए थे उन मरीजों का इलाज चपरासियों ने कर दिया। सामान्य तौर पर अस्पताल के अंदर नेत्र सर्जन होना चाहिए या फिर नेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए, जो इन मरीजों की आंखों को देखता और फिर उनकी बीमारी के बारे में पता लगाता और उन्हें दवाई देता। लेकिन भागलपुर के सदर अस्पताल में इतने टैलेंटेड चपरासी हैं कि डॉक्टर साहब की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ऐसी जानकारी सामने आई और अस्पताल के प्रभारी से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई ऐसी जानकारी आई ही नहीं है। अब यहां मुख्य बात यह है कि अगर पहली बार चपरासी भागलपुर के सदर अस्पताल में इलाज कर रहे होते तब प्रभारी को इसकी जानकारी होती, या फिर कुछ अलग होता तो वो इसके बारे में गंभीरता से विचार करते। लेकिन भागलपुर के सदर अस्पताल में सब कुछ लगातार हो रहा होगा और इसमें कुछ ऐसा अलग होगा ही नहीं कि उसे याद रखा जाए। जब कुछ अलग था ही नहीं तो अस्पताल के प्रभारी को कुछ अलग लगा भी नहीं, और इसीलिए उन्होंने कह दिया होगा कि हमारे पास तो कोई ऐसी जानकारी आई ही नहीं है। यह भी हो सकता है कि वह चपरासी उनकी नजर में डॉक्टर ही हो। उस अस्पताल के सिविल सर्जन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी विभाग के डॉक्टर नहीं है तो उस विभाग को उस दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया और चपरासी खुद डॉक्टर बन गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ नहीं थे, तो मरीजों को चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के हवाले कर दिया गया और उस कर्मचारियों ने मरीजों की स्क्रीनिंग की और उसकी जांच की। लगभग 50 लोगों के आंख की जांच इस कर्मचारियों के द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि 4 दर्जन से अधिक मरीजों की आंखों की उस दौरान स्क्रीनिंग भी की गई। यह सब कुछ भागलपुर के सदर अस्पताल में हो रहा था, जिसकी जिम्मेदारी है कि शहर भर के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। लेकिन उस अस्पताल में डॉक्टर के ना होने पर चपरासी भी डॉक्टर बनकर लोगों की आंखों की इलाज करने लगते हैं। मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे अपना जिला नहीं संभलता और वहां के अस्पतालों की जो स्थिति है वह दुरुस्त नहीं हो पाती, तो फिर बाकी के जिलों की बात कौन करना चाहेगा। बाकी बिहार के अस्पताल के बेड पर कुत्ता सो रहा है, कहीं किसी अस्पताल में किसी को व्हील चेयर नहीं मिल रहा है, कहीं किसी मरीज को लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो यह सब कुछ छोटी घटना है और शायद सुधार हो रहा है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। और उसी में यह पहला कदम है कि चपरासियों को अब भागलपुर के या फिर बिहार के किसी भी सदर अस्पताल में डॉक्टर बनाया जा रहा है और वे डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बाकी अभी किसी भी बड़े अधिकारी की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है कुछ कहा नहीं गया है। अगर कुछ कहा जाएगा, कुछ नया अपडेट आएगा तो उससे हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे, आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।